माशाल्लाह से इस तरफ ये सारे फूल निकल आए हैं और ये जो दूसरी साइड है इस तरफ बहुत कम निकले हैं, पता नहीं क्यों। हो सकता है बाद में निकल आए, लेकिन ये अभी उस तरह नहीं निकले ये वाले सारे। तो इनको भी पानी लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये भी निकल आएंगे। ये पालक यहाँ तक तो ठीक से निकली है यहाँ तक, और ये आगे जो डब्बा पूरा है इसमें बिल्कुल निकली नहीं है। और ये जो धनिया है इस दफ़ा ये भी काफ़ी कम निकली है, पता नहीं क्या हो जाए। पानी भी ठीक से देते रहे हैं लेकिन कोई मसला हुआ है जिसकी वजह से, हो सकता है सर्दी से या कोई भी मसला। लेकिन माशाल्लाह लहसुन जो है ये बिल्कुल सारा निकला है, सारा निकल आया। इसी तरह उस कॉर्नर में भी बहुत सारा लगा हुआ है। यहाँ थोड़ी सी देर तक छाँव आ जाएगी तो हम इसको थोड़ा सा और आगे धूप पे रख देते हैं ताकि इसको और धूप लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कल वाली वीडियो में आपको दिखाया था कि जो कॉकटेल की फ़ीमेल थी उसने अपना पूरा जो पाँव था वो उतार दिया था, मतलब पूरी टांग उतार दी थी उसने, काट काट के वो सारी खा गई थी। और कल मैंने इसको दवाई भी दी, इसकी ट्रीटमेंट भी की, इसको मतलब देखता भी रहा और वो ठीक थी। उसका खून ज़्यादा बह गया था लेकिन वो ठीक थी, तब तक वो ठीक थी। मैंने उसको अंदर पिंजरे में छोड़ दिया। लेकिन रात को जब मैं आया उसको दवाई वगैरह दे के मैं चला गया, उसको पैनाडोल मैंने दी। मुझे लगा कि उसको बुखार होगा, वो हल्की हल्की कांप रही थी दर्द की वजह से भी, तो मैं छोड़ के चला गया, बिल्कुल ठीक थी। रात को मैं यहाँ पे आया, ठीक है, और उस वक्त ये मैं पर्दे सारे नीचे करके जा चुका था। दोस्त वगैरह मेहमान जो थे उस वक्त आ चुके थे उधर, मैं उनके पास नहीं गया, मैं डायरेक्ट इधर आया। और मैं जब अंदर आया तो शायद वो मेरा ही इंतज़ार कर रही थी, जैसे वो मेरे इंतज़ार में थी कि कब ये आएगा और मैंने इसके हाथों में अपनी जान दे देनी है। और ऐसा ही हुआ है कि मैंने इसको निकाला है बाहर, और जब मैंने उसको बाहर अपने हाथ में निकाला तब वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसके मुंह से मैंने जो दवाई दी थी वो हल्की हल्की निकलना शुरू हुई, फिर नाक से आना शुरू हुई, और 2-4-5 मिनट तक वो मेरे हाथ में थी। मैं उसको ऐसे मतलब गर्म कर रहा था, हाथ में लेके हीट दे रहा था, लेकिन नहीं बची और उसने मेरे हाथों में ही जान दे दी। फीमेल तो मर चुकी है लेकिन उसका मेल जो है ये है, और इस वक्त ये यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ ये वाली फ़ीमेल है, ये वाली फ़ीमेल है, और ये उसके साथ बहुत अटैच होने की कोशिश कर रहा है। जहाँ भी जाती है वो ये उसके साथ जाता है, और वो बॉक्स के अंदर भी जा रही है और ये भी बॉक्स के अंदर अब जा रहा है। एक दिन के अंदर इनकी इतनी अटैचमेंट शुरू हो गई है। तो रात को जो फ़ीमेल मेरे हाथ में मर गई, तो अभी आपको मैं फ़ीमेल दिखाता हूँ। मरने की और कोई वजह नहीं है, एक तो उसकी टांग का मसला था, दूसरा वो इतनी डिस्टर्ब हो गई थी। जब वो एक टांग नीचे लगाती थी तो टांग नीचे नहीं लगती थी तो उसको उलझन होती थी, तो वो उसको काटती थी। जैसे उसने पहले टांग को काटा था तो उसने अपने जिस्म का कुछ और हिस्सा काटना शुरू कर दिया। जब मैं दोबारा से आया था तो खून काफ़ी पड़ा हुआ था दोबारा से, और नीचे मैं कपड़ा बिछा के गया था ताकि उसको कोई दर्द ना हो, नरम हो, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया। जो दवाई मैंने इसको दी थी वो भी बाहर, मतलब जब उसकी मौत हुई, जब वो मरी मेरे हाथों में, तो तब उसकी दवाई वो बाहर सारी आना शुरू हो गई थी। तो खैर फिर मैं रात को तकरीबन 15-20 मिनट तक तो उसके पास बैठा रहा। मैं यहाँ से निकला ही नहीं था कि वो दुख की वजह से मैं इसके पास इधर बैठा रहा अंदर ही, और ये पर्दे आगे से लाइटें जल रही थी, और दोस्त जो थे उधर गिले कर रहे थे कि हम घर आए हैं और ये अंदर पिंजरों के अंदर घुसा हुआ है। उनको तो नहीं पता था असली बात क्या है। मैं खामोशी से वहाँ 15-20 मिनट तक उसके पास बैठा रहा, उसको हाथ में लिए हुए, उसकी ऐसी मतलब उसकी लाश को मर गई उसको उठा के बैठा रहा। तो फिर मैंने उसको वहीं पे कपड़े में लपेटा और फिर मैं बाहर निकल गया। सामने छलियाँ आ गई हैं, तो पहले मैं छलियाँ अपने सारे परिंदों को डालूँगा निकाल के। अहमद पीछे आ गया, अगर वो चला गया तो फिर ये काम यहीं पे रुक जाएगा। कल से पड़ी हुई हैं तो वो साथ थोड़ा सा काम करवा देता है, हेल्प हो जाती है। तो उसके बाद फिर मैं आपको अपनी फ़ीमेल दिखाता हूँ। उसको तो वैसे ही मैंने कपड़े में लपेटा हुआ है, लेकिन अब उसको मैंने दफन करना है। फेंकूँगा नहीं मैं उसको, ऐसे नॉर्मल अपने परिंदों को मैं फेंकता नहीं, वो दफन कहीं ना कहीं कर देता हूँ। तो अभी बस उसको दफन आना है। चलो अहमद, यहाँ पर बैठ जाते हैं और इनको करते हैं।
हैरी नीचे आ चुकी है दाना खाने के लिए और मैक्स ने देख लिया हैरी को। अब मैक्स को टेंशन लग गई है, ये देखें, बस बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है किसी तरीके से पहुंच सके हैरी के पास। मैक्स को हैरी के पास छोड़ना है, हैरी इसका इंतज़ार कर रही है और उसके बाद फिर आपको अपने फीमेल कॉकटेल दिखानी है और फिर उसको अभी मैंने दफनाना है। तो दोस्तों ये देखें, मैं रात को यहीं पर था और ये इस केज में थी, अभी भी इसके मुंह से दवाई निकल रही है और पानी जो लास्ट टाइम मैंने इसको पिलाया था वो वाला पानी अभी भी इसके मुंह से निकल रहा है, क्योंकि वो इसके मुंह से नीचे जा ही नहीं सका, तो अभी तक ये मुंह के अंदर था। ये यहाँ पर थी और यही वाला कपड़ा था जो नीचे था और बिल्कुल सब ठीक ठाक थी। मैंने इसको उठाया, बिल्कुल ठीक थी, कोई मसला नहीं था, लेकिन जो ही मैंने इसको उठा के अपने हाथ में ऐसे रखे और उसी वक्त ये मर गई। 3-4 मिनट तक फिर मैं यहीं बैठा रहा, 5-10 मिनट तक तो मैं इसी के पास यहाँ बैठा रहा। तो रात को मैं दफना नहीं सकता था क्योंकि सारे मेहमान थे, तो उसको मैं रख दिया था। ये देखो, इसने अपना ये वाला हिस्सा भी आगे से काट दिया था, ये वाला इसे काटना शुरू कर दिया था। इसके मरने का दोस्तों मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन अब मेरे दिल को ये तसल्ली है कि कम से कम ये मर गई है ना, अब इसको ये दर्द इससे जान इसकी छूट गई है, वरना जो तकलीफ़ इसको ऐसे होती शायद वो ज़िंदा रह के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। अभी इसकी वो तकलीफ़ ख़त्म हो गई है, तो बस अभी मैं इसको जाऊंगा और दफना के आऊँगा, इसको मैं फेंकूँगा नहीं। इनका जो केज था खाली हो गया, मेल को मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया और फीमेल यहाँ मेरे हाथ में जिसको भी दफनाना है। और इसी केज में फिर मैंने रात को यहाँ से एक पैर पकड़ के यहाँ पर छोड़ दिया था, उसकी मटकी भी लगा दी थी क्योंकि उसने ऊपर अंडा दिया हुआ था। और ये वही फीमेल है जिसने उससे पिछले दिन फीमेल को मार दिया था, इस जगह मटकी लगी हुई थी। तो ये मटकी उतार के मैंने वहाँ लगा दिया। अब उसमें अंदर अंडे दिए हुए हैं, वो अंडों पे बैठी हुई है, मेल ऊपर है और ये जो है मेरे हाथ में। मैक्स अंदर चला गया और मैक्स के पानी को निकाल के गिरा देते हैं और वापस रखते हैं, इसको करते हैं यहाँ से बंद और इसको उठा के सामने कमरे में रख देते हैं। मैक्स का पिंजरा यहाँ पर और हम यहाँ से ये उठाएंगे। हाँ जी अहमद, तुम्हें इसका दुख है या कोई नहीं? दुख है। कितना? ज़्यादा। तो हंस क्यों रहे हो? दुख में तो बंदा नहीं हंसता। ज़्यादा दुख है? ठीक है, चलो इसको दफनाते हैं। फीमेल को मैंने वहाँ पे दफना दिया और पहले मैंने जो चूज़े दफनाए थे वो इस जगह पे दफनाए थे, ये वाली जगह, लेकिन अब वहाँ पे इस साइड पे दफनाया है कि अगर कोई भी चीज़ मरे तो ऐसे सबको लाइन में दफना दूँगा। वैसे ये वाली जो जगह थी ये हमसायों ने बनाई थी सब्ज़ियाँ लगाने के लिए, तो मैं यहाँ पे इनको दफना रहा हूँ, उनको पता ही नहीं है। खैर बता दूँगा, जब उन्होंने सब्ज़ी लगाई तो हम कोई और जगह रख लेंगे परिंदों को दफनाने के लिए। मैं बाहर निकला हूँ, दरवाज़ा खोला है तो मुर्गियाँ सारी बाहर आ गई हैं मुझे करीब आता हुआ देख के वापस जा रही हैं। चलो चलो चलो, ये वक्त नहीं है बाहर निकलने का, भाग जाओ। सारी चली गई हैं, टाइम नहीं मिलता, इस वजह से बहुत कम दरवाज़ा खोलता हूँ, ये बाहर निकल जाएं। अब तो इनको आदत हो गई है, पहले ये जाती नहीं थी, भगा के लेके जाना पड़ता था, अब इनको लाना पड़ता है। दरवाज़ा खोलें खुद चले जाते हैं, खुद खा के आ जाते हैं। तो फीमेल को अभी दफनाया हूँ, उसकी इतनी ज़िंदगी थी मेरे घर में, हालांकि मेरे घर में 6-7 महीने तो रही होगी। और ये मेरे घर में कोई मेरे किसी अपने परिंदे से ब्रीड नहीं आई थी, ये मैंने ख़रीदी थी, पूरा पेयर ख़रीदा था। पिछली वीडियो आपने देखी थी कि ये ज़ख्मी हो गई और इसको मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा था, बचाने की कोशिश कर रहा था, और मुझे नहीं पता था कि ये मर जाएगी और अगली ही वीडियो इसकी मौत पे बनेगी। तो खैर आज का व्लॉग यहीं तक था, इस वीडियो को करेंगे ख़त्म। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।